हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबका पेपर उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा। बट फिर भी काफ़ी सारे बच्चों से बात हुई तो उनका एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा कि सर अब की बार का जो पेपर था वो पिछली बार से टफ रहा। हर बार बच्चा ऐसा बताता ही बताता है, बट फिर भी उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस थे थोड़ा सा लेंदी टाइप के थे, जो अप्लाइड था वो तो अब काफ़ी टिपिकल आने लगा है। अब अप्लाइड आसान तरीके से सॉल्व नहीं होता और जो प्योर का पार्ट है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीप डाइव करने लगे हैं। उसके क्वेश्चंस भी जो सॉल्व हो रहे थे वो हो रहे थे, बट जो जिसमें थोड़ा सा भी सोचना पड़ रहा था वो काफ़ी ट्रिकी हो जा रहा था। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपसे देखो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ के रखिएगा कि आने वाले दिनों में पेपर आपका मुश्किल होगा ही होगा। क्योंकि जो आप हायर मैथमेटिक्स के अदर एग्ज़ाम देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसकी कट ऑफ 60% पे या 50% पे जाती है, उनसे काफ़ी नीचे रहती है। और एक समय ऐसा था जब नेट जेआरएफ की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट 40% के करीब रहती थी। बट पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने के लिए मिला कि कट ऑफ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगी। 100 नंबर यदि किसी के आ रहे हैं तो वो अपना नेट भी नहीं सोच सकता। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जो पेपर है उसे मॉडरेट लेवल में ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो यदि पेपर टफ आया है तो वो सबके लिए आया है। आप कितना अच्छे से करके आए हैं, कितनी निगेटिव मार्किंग आपने बचाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 से 3 दिन बाद जब आंसर की रिलीज हो जाएगी तो बहुत हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप इस वाले एग्ज़ाम में कैसा करके आए हैं। यदि कहीं पर भी आपको ये लगे कि हाँ सर कुछ कमी रह गई है, तो अभी से आप अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करना शुरू करें और जो अपनी कमियां हैं उन पर काम करना शुरू करें। बाकी आप इस वाली वीडियो के कमेंट में बताइएगा आपका एक्सपीरियंस अब की बार का कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपसे नहीं पूछी गई या आपको ऐसा लगा कि सर ये वाली चीज़ तो हमने पहली बार पढ़ी। थैंक यू।